रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और इसके अलावा बहुत सारी खबरें हमारे जो खुद साख्ता तजज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बहुत सारी खबरें दी। क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब के हवाले से एक खबर चल रही थी जिसमें जब वो लंदन वापस गए, जैसे ही वो पाकिस्तान आए और उसके अगले दिन ही दोबारा उनको लंदन वापस जाना पड़ा। इस पे मैं बात करता हूँ। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब वतन वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इस पे भी मैं बात करता हूँ। पहले मैं आता हूँ अपने पहले पॉइंट की तरफ कि बहुत सारे लोग जिसमें फैसल वाडा जो मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठकर उन्होंने कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से एक पैगाम दे दिया गया कि जो है पहले तो तुम्हें जहाज़ की सीट पर बांध कर भेजा गया था, अब आए तो अब तुम्हें बांध कर छोड़ेंगे भी नहीं। ये बहुत से ऐसे बयान हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बयान दिए शहबाज शरीफ साहब के लंदन रवानगी पर कि शहबाज शरीफ साहब जो है लंदन इसलिए वापस गए, वो मियाँ साहब को पैगाम देने गए कि मियाँ साहब ने 6 लोगों के जो एहतसाब की बात की कि मैं पाकिस्तान आऊँगा और 6 लोगों का एहतसाब करूँगा। उस पर जो है जो कुछ आला शख्सियात हैं उन्होंने जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब को गुजरांवाला बुलाया और गुजरांवाला में उनको सख्त अल्फाजों में उनको कहा कि मियाँ साहब को जाके लंदन में पैगाम दे दो कि बंदे का पुत्र बन जाए। तो ये बहुत सारी खबरें इसी को लेकर फैसल वाडा ने भी कहा और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कहा, बल्कि यहाँ तक खबरें बना दी गई कि जो है जेल में जो है इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान से जो है मुलाकात हो गई और अब अगली हुकूमत इमरान खान की होगी और इमरान खान जो है कुछ जो चीज़ें हैं जिस पे नहीं मान रहे और इमरान खान साहब जैसे ही उस पर मान जाते हैं तो अगली हुकूमत भी जो है इमरान खान की होगी। इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट की डील हो गई। अब ये जाहिर सी बात है जो यूट्यूबर्स हैं उनके अपने फॉलोअर्स हैं या उनके जो चाहने वाले हैं, उनको खुश करने के लिए सिर्फ एक आर्जी तौर पे एक बयानिया तो हो सकता है, लेकिन इस चीज़ का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो लंदन पहुंच गए और उनका बयान भी अब आ गया जिसमें उन्होंने बताया कि मैं लंदन में जब क़याम पज़ीर था वहाँ वहाँ मैंने अहम शख्सियत से जो है मुलाकात का टाइम मांगा था। वो काफ़ी वक्त इंतज़ार किया तो उस शख्सियत से मुझे जो है मुलाकात का टाइम नहीं मिला, तो मैं पाकिस्तान वापसी आ गया। जैसे ही मैं पाकिस्तान पहुंचा तो मेरे पास वहां से कॉल आ गई कि आपकी जो है मुलाकात उनसे तय कर ली गई है और आपने आना है और आपने उस शख्सियत से जो मुलाकात करनी है। सिर्फ इसी वजह से मैं जो है लंदन वापस चला गया, सिर्फ ये वजह थी। तो ये उनका बयान आ गया है शहबाज शरीफ साहब का। और दूसरी तरफ जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है उनका बयान भी आया, जो वहाँ जब उनका इजलास हुआ, पहले यही तस्वुर किया जा रहा था कि शायद ये मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब जो 3 लोग जो है मीटिंग करेंगे, लेकिन उनकी जो है काबीना इजलास हुआ और उसमें मियाँ साहब ने दो टोक कह दिया है कि 6 लोगों का एहतसाब हर सूरत में होगा। उन्होंने कह दिया 2017 में जिन लोगों ने जो है हंसते खेलते पाकिस्तान को जो है तबाही के दहाने पर पहुंचाया, जब तक उन लोगों का एहतसाब नहीं होगा, जब तक उनको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये बयान मियाँ साहब का सामने आ गया, क्योंकि मैंने अपने कल के व्लॉग में ये बात की थी कि अगर इस तरह का कोई मैसेज दिया गया होगा तो मियाँ साहब जो है अब इस तरह की बात नहीं करेंगे। अब उन्होंने दोबारा दो टोक ये मौक़िफ़ कह दिया है, जिसमें उन्होंने कमर जावेद बाजवा, फैज़ हमीद और 4 जस्टिस साहिबान का उन्होंने नाम लेकर कहा कि इन लोगों का एहतसाब बहुत ज़रूरी है। अब वो तमाम अफ़वाहें दम तोड़ गई, जो बहुत सारे लोग अफ़वाहें फैला रहे थे कि जो है मियाँ साहब जो है अब जो है अगले वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे, शहबाज शरीफ साहब को जो है वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा, इमरान खान की जो है राहें हमवार हो गई, अगली हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की होगी। तमाम चीज़ें जो है ये बयानिया जो है अब दम तोड़ गया है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं मियाँ साहब की वतन वापसी की, तो शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज ने अब दो टूक कह दिया और वाजे कह दिया है कि 21 अक्टूबर का फैसला जो है हतमी है और 21 अक्टूबर को जो है मियाँ साहब जो है वतन वापस आ रहे हैं। अब वतन वापसी आने पर भी बहुत से लोगों ने सवाल उठाए कि पहले इनका एयरपोर्ट पे इस्तकबाल होना था, लाखों लोगों की बातें की जा रही थी कि लाखों लोग आएंगे। अब उसके बाद मीनार पाकिस्तान की बात हुई तो उस पर एक मुस्लिम लीग के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब उन्होंने तो एक मुज़ेक़ा ख़ेज़ बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जो है एयरपोर्ट पर इस्तकबाल का फैसला इसलिए मुलतवी किया है कि अक्टूबर में ज़्यादातर लोगों की शादियाँ होती हैं और हम अगर इस्तकबाल करेंगे तो उन लोगों की जो शादी हॉल्स जो रास्ते में पड़ते हैं शादियों की, वो मुतासिर होंगे। खैर, एक तो मुज़ेक़ा ख़ेज़ बयान था, शायद उनकी नॉलेज में नहीं होगा जावेद लतीफ़ साहब की। असल वजह ये थी कि एक जो कलअदम टीटीपी है उसकी जानिब से कुछ शायद थ्रेट्स मिली थी कि अगर आप रैली या इस तरह का इस्तकबाल करते हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जमा करते हैं, तो उनकी तरफ से हमले का खदशा था। तो यही वजह हो सकती है जो उनका एयरपोर्ट पर जो है इस्तकबाल जो है मुलतवी किया गया था मियाँ साहब का, असल वजह ये थी। अब जो है इलेक्शन की तैयारियां जो है शुरू हो चुकी हैं और क्योंकि अब जाहिर सी बात है अब इंतखाबी मुहिम का जो है आगाज़ किया जाएगा। मैं पहले बता चुका हूं कि इंतखाबी मुहिम किस तरह से चलाएगी मुस्लिम लीग नून। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं ये जो इंतखाबी मुहिम है इसमें
मुस्लिम लीग नून का बयानिया मैं आपको बता चुका हूँ। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है सिंध में, क्योंकि जरदारी साहब और नून लीग के, पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात थे कुछ दिनों से। अब आपने देखा होगा उसमें ठंड पड़ गई है, अब थोड़ा सा उसमें डेडलॉक आ गया है, और जो है जो लफ्जी जो फायर हो रहे थे और जो लफ्जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें जो है थोड़ा ठहराव हो गया। इसकी वजह क्या, वजह यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने देखा कि उनके खिलाफ जो है सिंध में एक इत्तेहाद बन चुका है, जो इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में हराने की तैयारियां कर रहा है, जिसमें जीडीए है, एमक्यूएम है, दीगर छोटी सियासी जमातें जिनके पीपल्स पार्टी से जो है हमेशा ही इख्तलाफात रहे हैं। अब जरदारी साहब ने समझ लिया इस चीज़ को कि अगर हम नून लीग से भी लड़ते हैं और हमें सिंध की अगर हमें जो है वजारत भी नहीं मिलती या सिंध में भी हमारी हुकूमत नहीं बनती, तो उससे हमें जो है शदीद नुकसान होगा। अब जरदारी साहब ने भी जो है मियाँ साहब से जो है उन्होंने बात की है और कुछ जराये से पता चला है, और अब लगता यही है कि कुछ दिनों में जब मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे तो जरदारी साहब उनसे मुलाकात करेंगे और पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो लड़ाई की सी सूरत हाल है उसमें जो है काफ़ी हद तक जो है ठहराव आ जाएगा। अब तक की जो रिपोर्ट है और अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो है रास्ता जो है बिल्कुल साफ है। उनके वज़ीर आज़म बनने की राह में इस वक्त तक मुझे कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मुख्तलिफ ज़राए से बहुत सारी खबरें मिलती हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि मियाँ साहब जब वतन वापस आएंगे तो शायद उनको अदालतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अदालतों से उनको रिलीफ मिल जाएगा, जिस तरह से माजी में इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे और उस वक्त उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे, तो उनको भी बहुत जगह जो है रिलीफ दिया गया था। एक एक दिन में 16-16 केसेस में उनको जो जमानतें दी गई थी। तो मियाँ साहब के लिए भी कोई राह निकाली जाएगी, और मियाँ साहब के लिए इस वक्त जो है रास्ता बिल्कुल क्लियर है। और अब तक की इतलात के मुताबिक अगले वज़ीर आज़म या अगली हुकूमत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है बनने जा रही है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तजदीद का फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।